खरखौदा पहुंचे उप मुख्यमंत्री हरियाणा ने मांगा जन समर्थन, कहा सत्ता की चाबी जनता की होगी। ग्राम स्तर जनसंपर्क अभियान के तहत खरखौदा विधानसभा के सोहटी गांव में पहुंचे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ग्रामीणों का धन्यवाद करते हुए आने वाले चुनावों में जनता से जननायक जनता पार्टी के हाथ मजबूत करने में साथ देने का आश्वासन लिया। खरखौदा इलाके में स्थापित होने जा रही IMT के बारे में बताते हुए उप मुख्यमंत्री हरियाणा ने कहा कि IMT विकसित होते ही खरखौदा इलाका विश्व के मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बना लेगा। वहीं ग्रामीणों की मांग को पूरा करने का आश्वासन देते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अब की बार खरखौदा विधानसभा से भाई पवन खरखौदा को रिकॉर्ड मतों से जिताने का काम करे, ताकि सरकार से हिस्सेदारी होने के बाद विकास के बेहतर काम किए जा सके। ग्रामीण स्तर के इस कार्यक्रम में खरखौदा विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी पवन खरखौदा ने कहा कि आने वाले लोकसभा व विधानसभा चुनावों में जेजेपी का साथ दें ताकि जननायक चौधरी देवीलाल की परछाई भाई दुष्यंत चौटाला को हरियाणा की सत्ता की चाबी मिल सके। वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जेजेपी हरियाणा के विकास को लेकर पूर्ण रूप से वचनबद्ध है। उसने वाला समय विकास का समय है, इसलिए जेजेपी को सत्ता में लाने का काम करे। लोकेशन खरखौदा सोनीपत, रिपोर्ट रविंद्र कुमार रवि। पार्टी क्या तैयारियां हैं कि पार्टी पूरी प्रदेश के अंदर अपनी कार्रवाई बूथ सखी की आगे लेकर चल रही है और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार आगे लोकसभा के अंदर हमारी 10 सीटों पर कल प्रभारी सह प्रभारी भी नियुक्त हुए हैं और उनको आगे कैसे कार्रवाई रखनी है, कोऑर्डिनेशन कैसे करनी है, उनके लिए जिम्मेवारी दी गई है। और मुझे लगता है कि जो कार्य हमने किया है आज जनता का संपूर्ण समर्थन भी है और मजबूती के साथ हरियाणा प्रदेश की सरकार को हमने मिलकर चलाया भी है और आगे भी है। सर एनडीए के साथ कोई सीटों के बंटवारे पर आपकी कोई सहमति? प्रदेश दर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी इसमें कोऑर्डिनेशन कर रही है। नॉर्थ में अभी तक आए नहीं है, साउथ में जब नॉर्थ की कोऑर्डिनेशन होगी तो बैठेंगे। बीजेपी नेता लगातार ये कह रहे हैं कि 10 सीटें मजबूत है, चलो हम भी 10 की 10 पर तैयारी कर रहे हैं। ये तो अलायंस हुआ था और सोनीपत तो बहुत अच्छी तरह जानता है। जब चौधरी देवीलाल जी ने ये निर्णय लिया कि दोनों मिलकर लड़ेंगे तो सोनीपत के अंदर तो किशन सिंह सांगवान जी को भी हमने ही दिया था चुनाव लड़ाने के। तो इस सोच के साथ मुझे नहीं लगता कि कोई कार्यकर्ता काम छोड़ेगा। 90 विधानसभाओं में हम काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं। जब अलायंस होते हैं जब इसमें बैठकर पार्टी नेतृत्व फैसला करता है और कार्यकर्ता उस पर फूल चढ़ाए। किसान एक बार फिर 13 फरवरी को तैयारी कर रहे हैं। देखिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए MHA इसको मॉनिटर कर रहा है और इशू जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के साथ उनका था और मैं तो सबसे आग्रह करता हूँ कि इसको पीसफुली हमें आगे लेकर जाना चाहिए, कोई रिजेंटमेंट हमें नहीं देगा। हरियाणा के फेमस हलवाइयों के पीछे जो है गैंगस्टर पड़ा हुआ है लगातार। मेरी CP से डिस्कशन भी हुई थी और पुलिस ने कार्रवाई भी करी है। इस तरह के जो तत्व है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। लगातार पटवारी हड़ताल पर है सर, क्या कोई बातचीत हुई है? क्योंकि 2 चरण की चर्चा FCR के लेवल पर उन लोगों से हुई है। उनकी एक मांग तो थी कि उनको जो 24,000 के पे ग्रेड से 34,000 या 35,000 के पे ग्रेड पे लाना है, उसकी सहमति सरकार ने दे दी है। इसके अंदर बल्कि जो कंसोलिडेशन पटवारी है उनको भी हम साथ के साथ कंसीडर कर रहे हैं। ईडी की कार्रवाई पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं सर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के CM हैं, उनको ईडी नोटिस गए लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। कोई हुड्डा को नोटिस गए हैं। छोटी बात नहीं है। जो शराब घोटाला दिल्ली का है वो चर्चित है और इसके अंदर कई लोग इन्वॉल्व भी है, जेल के अंदर भी है और करोड़ों रुपए की हेरफेर इसके अंदर हुई थी जो कि हमने आपके माध्यम से ज्यादा डिटेल में सुनी। उसके अंदर बुलाया जा रहा है तो उनको अगर बेकसूर है तो पार्टिसिपेट करना चाहिए। जहां बात ED CBI की है, गवर्नमेंट मशीनरी का जितना दुरुपयोग कांग्रेस ने किया तो आप सब जानते हैं। चौटाला साहब को, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को सलाखों के पीछे 10 साल रखा, उसमें तो कोई पैसा भी इन्वॉल्व नहीं था, कोई अपने भी नौकरी नहीं लगे थे, पर फैसले कराए गए, प्लांट किए गई चीजें। आज के दिन जो लोग घबरा रहे हैं ना, उन्हें तो जमीनें हड़पी है, क्लियर कट केस है। चाहे उसके अंदर एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड AJL को, जिसके खुद मुखिया कांग्रेस परिवार का नेतृत्व है, उसको जमीन दी और अधिकारियों के फाइल पे लिखने के बावजूद मुख्यमंत्री ने खुद साइन करके, जहां HSIDC के इंडस्ट्रियल प्लॉट 12 रिश्तेदारों को दे दिए, वो भी खुली किताब है। और उस समय की तो मैं तो कहता हूँ ये 63
73,000 एकड़ जमीन, जिसकी सेक्शन 4, 6 और कई बार तो 9 लगा के भी और कई बार तो अवार्ड सुना के भी कैंसिलेशन करी, सबकी जांच हो रही है। अगर कोई इतना पाक पवित्र है तो उसका घबराना क्यों चाहिए? अशोक तंवर ने कहा है कि पिछले 9 साल से लगातार ईडी जांच कर रही है, पूछताछ करती है पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अभी वो बीजेपी में आ गया है, कार्रवाई करवाओ। सर, हरियाणा कांग्रेस में लोकसभा की सीटों को लेकर मारामारी देखने को मिल रही है, इसको कैसे देखते हैं? अभी तो शुरुआत है, अभी तो आगे आगे देखो कांग्रेस में फूट कितनी और बढ़ेगी इस सीट बंटवारे। अभी तो ये भी नहीं पता भिवानी से कौन लड़ेगा, रोहतक से कौन लड़ेगा। मैं तो कहता हूँ भूपेंद्र हुड्डा जी को खुद रोहतक से लड़ना चाहिए अगर वो अपने आप को इतना दिग्गज नेता मानते हैं। और ये जो 3 का ग्रुप घूम रहा है, इन तीनों को भी कांग्रेस को 1-1 सीट दे देनी थी। सर क्या ये विधानसभा से पहले ही ट्रेलर हो जाएगा, 10 के 10 जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं कांग्रेस में, उन सबको चुनाव लड़ने चाहिए। हरियाणा में सहकारिता घोटाला जो है एक बार फिर उसकी सामने आया। इंक्वायरी चल रही है। एफपीओ जो बने थे उसके अंदर कई डिस्क्रिपेंसीज आई थी क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंड्स इन्वॉल्व थे। उन फंड्स के अंदर कई जगह नकली आधार नंबर देकर लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर सीबीआई इंक्वायरी की मांग प्रदेश को भेजी थी। हमने इसमें सहमति दे दी है क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट के फंड इन्वॉल्व थे, तो इसके अंदर यूनियन गवर्नमेंट करेगी। परम आदरणीय, ओजस्वी, तेजस्वी और युवाओं की बुलंद आवाज हरियाणा के उज्जवल भविष्य और मैं तो ये कहता हूं कि आने वाले समय के हरियाणा के सबसे मजबूत नेता, हरियाणा सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी हमारे बीच में बहुत ही मेहनती और संघर्ष के साथी, हमारे जिले के प्रधान राज सिंह दहिया जी, हमारी महिला की जिला प्रधान रजनी दहिया मलिक जी, हरियाणा सरकार में चेयरमैन खादी बोर्ड के बहुत ही आदरणीय राजेंद्र लितानी जी, हरियाणा सरकार में चेयरमैन मेरे भाई सुमित राणा जी, आपके गांव के सरपंच कुलदीप मलिक जी और सम्मानित मंच मेरे सामने बैठे सभी बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी मातृशक्ति मीडिया के पत्रकार छायाकार बंधुओं, मान में सम्मान के योग्य हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी, स्टेज पर मौजूद पार्टी के संगठन सचिव हरियाणा सरकार में चेयरमैन राजेंद्र लितानी जी, माननीय जिला अध्यक्ष राज सिंह दहिया जी, भाई पवन खरखोदा जी, सम्मानित मंच। मैं ज्यादा समय आप लोगों के बीच में नहीं लूंगा। मैं तो अपने बुजुर्गों से, माताओं से एक ही निवेदन करूंगा कि भाई दुष्यंत चौटाला जी ने, जननायक जनता पार्टी ने मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता, आपके बेटे, आपके भाई को हरियाणा सरकार में चेयरमैन बनाकर जो मान सम्मान दिया है, तो मैं उसके आधार पर आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप जननायक जनता पार्टी को मजबूत बनाएं। और मैं एक विश्वास, भरोसा आप लोगों को दिलाता हूं कि आप लोगों के बीच में और मैं दुष्यंत चौटाला जी के डाकिया बन के काम करने का काम करूंगा। आप लोगों को चंडीगढ़ तक जाने का भी तेल नहीं फूकना पड़ेगा। जो आप लोगों का काम है, मेरे को, भाई पवन को, राज सिंह दहिया जी को बताने का काम करें। आप लोगों के काम करने का पूरी कोशिश और प्रयत्न किया जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।